वक्फ बोर्ड का जो एक भू माफियाओं का काम था, ज़मीनें कहीं भी किसी की हो बोर्ड लगा देना, कब्जा कर लेना और वहाँ पर उस ज़मीन का कोई लेखा जोखा इत्यादि किसी और सरकारी एजेंसी में अता पता बताना नहीं और अपनी मर्जी से उस ज़मीन को परिवर्तन करके बेच खाना, ये इस प्रकार का भू माफिया वक्फ बोर्ड का भी एक लैंड जिहाद का काम चल रहा था, जिस पर रोक लगेगी और मुस्लिम समाज को इससे लाभ मिलेगा। वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पर जहाँ गरीब मुसलमान रहता था उसको बेदखल कर दिया जाता था, ज़मीनों को बेच दी जाती थी या आपस में बड़े बड़े प्लाट बांट लिए जाते थे। ये अनगिनत शिकायतें मौजूद है, रिकॉर्डेड है। वक्फ बोर्ड ने आज तक कहीं कोई निःशुल्क ज़रूरतमंदों के लिए स्कूल बनाया हो तो बता दें। वक्फ बोर्ड ने आज तक कहीं कोई धर्मशाला बनाई हो तो बता दें। वक्फ बोर्ड ने आज तक कोई हॉस्टल बनाया हो तो बता दें ज़रूरतमंद बच्चों के लिए। वक्फ बोर्ड ने कहीं निःशुल्क विवाह स्थल बनाया हो तो बता दें। वक्फ बोर्ड ने कहीं भी कोई भी सामाजिक सेवा का काम किया हो या सामाजिक सेवाओं में कहीं इन्होंने अपना योगदान वक्फ बोर्ड की ज़मीनों का दिया हो तो बता दें। सिर्फ वक्फ बोर्ड एक भूमि का इकट्ठा करने का काम था और भूमि इकट्ठी करके उनको बेचान करने का काम था और एक ऐसा कानून बना लेना जो अपनी मर्जी से अपने तरीके से उस कानून को पारित करना। सुनवाई बाहर किसी कोर्ट में होती नहीं, वक्फ बोर्ड का अपना कोर्ट, अपने ही सदस्य, मन मर्जी से जमीन को भू रूपांतरण कर लेना, मन मर्जी से जमीन का उपयोग कर लेना। इसलिए मुस्लिम समाज का उद्धार, विकास और मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, एनडीए की सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। इस फैसले से मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में मुस्लिम समाज का पूर्णतः इसमें हित है। आज जो मुस्लिम समाज को कहीं अगर पिछड़ा हुआ माना जा रहा है तो ऐसे ही चीज़ों में फंसाकर अब तक कांग्रेस, उनके मित्र और संबंधित परिवार की पार्टियां, जिन्होंने इस प्रकार का षड्यंत्र रचे हैं कि मुस्लिम समाज मुख्य धारा पे न जुड़ पाए, उनका विकास न हो पाए, इसलिए इस प्रकार के जो माहौल बनाने का या माहौल क्रिएट करने का प्रयास करते हैं। लेकिन अब देश की संपूर्ण जनता जान गई है, भले वो हिंदू हो कि मुस्लिम हो, कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास है। देखिए, नुकसान ही नुकसान है और जिस तरीके से 2 दिन तक पूरी डिबेट चली, लोकसभा में भी चली, राज्यसभा में भी चली, बट सरकार को कहीं ना कहीं ये बात समझ में नहीं आ रही कि हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। ये एक बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि भारत के प्रधानमंत्री हों, चाहे गृह मंत्री हों और चाहे किरण रिजिजू जी हों, ये समझने को तैयार नहीं है कि जनता और आवाम क्या चाहती है। और जिस तरीके की डिबेट हुई, सार्थक डिबेट हुई, लोगों ने अपने ऑब्जेक्शंस दिए लेकिन किसी को माना नहीं। जेपीसी में भी 97% लोगों ने, जो जेपीसी के मेंबर हैं, उसमें 97% लोगों ने अपनी ऑब्जेक्शन रेस किए और अपनी बातें बताई। लेकिन जेपीसी तो बायस्ड है, उसने वही किया जो सरकार को ऊपर से इनको इशारा था। बट कहीं ना कहीं अब लगता है कि कोर्ट न्याय करेगा। लोगों ने कोर्ट में रिट लगा दी है, उसकी भी 1-2 दिन में कोई ना कोई, मैं समझता हूँ, अच्छी खबर आएगी और इसमें लिटिगेशन बढ़ेंगे पूरे हिंदुस्तान में, लोग परेशान रहेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आने वाले समय में हिंदुस्तान में बड़ा विद्रोह भी होने की संभावना नज़र आ रही है और आए दिन झगड़े होंगे, फसाद होंगे। तो सरकार पोलराइज करना चाहती है, इसके जो मकसद है बेसिकली, और ये मैसेज देना चाहती है कि हमने मुसलमानों का सब कुछ छीन लिया। और जब ये मैसेज अभी हो क्या रहा है, ये पॉलिटिकल है सारा का सारा। थोड़ी सी जो भी मेजॉरिटी से ये रहे हैं, 50-60 सीटें जो इनकी कम आई हैं, पोलराइज करके वो स्पष्ट बहुमत की ओर जाना चाहते हैं ये। और ये नीतीश भी ख़त्म होंगे, टीडीपी भी ख़त्म होगी, चिराग पासवान भी ख़त्म होगी। ये सब देखिए आने वाले 1-2 साल में सब निमट जाएंगी और ये बीजेपी की नीति को समझ नहीं पा रहे।